તમને મારે બહાર ગામની વાતો કરીને હસાઈને મારે શું લેવાનું? એના કરતા બે જ્ઞાનની વાત તમે સમજશો, હું સમજાવીશ તો મને પણ એનું ચોક્કસ પરિણામ મળશે અને તમને પણ મળશે. એવી તો વાર્તાઓની ચોપડીઓ તો ઘણી મળે છે. ડીંગલા ડીંગડીની મળે, अकबर बीरबल नहीं मले, कितनी सारी चौपड़ियां, कितनी पुस्तकें मिलती हैं वार्ताएं की. अपने को कोई ज्यादा दृष्टांत लेने की जरूरत नहीं. हो सके 7 दिन में कथा, हाँ इतनी सारी कथा है कि कथा अपने सुनेंगे ना तो भी 7 दिन कम पड़ता है. बाकी 3 घंटे में 8-10 भजन बुला दे, 2-4 बार कीर्तन गवा दे, थोड़ी देर बोले, मुझे भी थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ेगी, कथा अपनी पूरी हो गई. इनको क्यों बुलाया है? क्योंकि कीर्तन, बिना कीर्तन के भागवत अधूरी है. नवधा भक्ति में भी कीर्तन वो कलयुग की श्रेष्ठ भक्ति बताई गई है. कलयुग में श्रेष्ठ जो साधन कोई हो तो वो कीर्तन है. कीर्तन को उल्टा करिए, क्या होगा? कीर्तन नर्तकी, नर्तकी के क्या अर्थ होगा? नाचना. आप यहाँ नहीं नाचोगे, यहाँ नाटक नहीं करोगे तो दुनिया में आपको कहीं पे भी कोई साधन नहीं मिलेगा. इसलिए जो भी करना हो कहीं पे भी आप भगवान के सामने नाटक कर लेना, भगवान के सामने नाच लेना, भगवान के सामने कीर्तन कर लेना और भगवान के सामने ताप और मैं कीर्तन करेंगे तो दुनिया में कहीं पे भी कीर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सिर्फ एक जगह करने की, भगवान के पास. कीर्तन, कीर्तन भगवान का एक अंग है और कलयुग में श्रेष्ठ स्थान दिया हुआ है. कलयुग खाली नाम आधारा, जपहि जपहि भव सिंधु. इस सिंधु सागर से ऋषि मुनि भी जप करते करते संसार सागर से पार चले गए. नारद ऋषि दिव्य खिन्न इस तरह से परमात्मा का नाम लेते हुए नारद ऋषि ने पूर्व वृत्तांत बताया कि नारद कहीं पे भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि नारायण 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 नारायण, एक ही बात उनकी बात में. कहीं पे भी उनको कोई भी रोक नहीं सकता जाने के लिए. देवलोक में भी जा सकते हैं, मनुष्य लोक में भी जा सकते हैं, राक्षसों की सभा में भी जा सकते हैं, भूतों की सभा में भी जा सकते हैं, प्रेतों की सभा में भी जा सकते हैं. कहीं पे भी कभी भी आंख बंद किए उड़ गए और आंख खोले वहां पे खड़े हो गए. नारायण 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 जय गोविंद हरे. क्योंकि आगे परीक्षित सुखदेव जी महाराज कथा की अपने क्या बना रहे हैं? स्थिरता, जमीन, क्योंकि बैठने के लिए चाहिए ना. और जितनी ज्यादा अपना आसन और जमीन और माँ अपने जितनी सुव्यवस्थित होगी उतना जीवन बहुत सुंदर बनता है. जितना उनमें स्थिरता है उससे कई ज्यादा अपने में स्थिरता हो जाती है. इसलिए नारद भी आते हैं तो अपने को कथा की तरफ बहुत आगे बढ़ाते हैं. नारायण 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 जय गोविंद हरे. नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे. नारायण नारायण गोपाल हरे. गोपाल हरे गोविंद हरे. गोपाल हरे गोविंद हरे. नारायण 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 जय गोविंद हरे. नारायण नारायण जय गोविंद हरे.
बार विशालापुरी में ऋषि मुनियों को सत्संग सूत जी ने बता रहे हैं कि अब मैं आपको बता रहा हूँ। विशालापुरी में एक निर्मल आश्रम, वहाँ नारद जी को देखा और नारद जी को देखा तो सनकादिक ने प्रश्न पूछा कि नारद ऋषि, आपका जो मुख है ना, चेहरा, वो आज उदास हुआ है, आपका चेहरा क्यों उदास है? घर पे 4 लोग रहते होंगे, अगर किसी का चेहरा उदास हुआ तो खाने में मन लगेगा, टीवी चलेगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसी के पीछे पड़ेंगे। क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों उदासी छाई है? अगर जब तक उदासी का कभी प्रश्न नहीं मिलता, उसका उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक अपने उसके पीछे पड़े रहेंगे। सौनक आदि यहाँ पे सूत जी से प्रश्न कहा। सूत जी सनक आदि ने पूछा कि ब्राह्मण, आप उदास चेहरा लेकर के क्यों घूम रहे हो? जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हो जिस तरह उस पुरुष का सारा लुट गया हो। आपके पास में कुछ है नहीं। नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया, यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, न गोदावरी देने वाली प्रयाग तीर्थ, एक एक जगह पे घूमा, लेकिन मुझे कभी कहीं पे प्रसन्नता नहीं मिली। सत्यम नास्ति तवम शौचम दान दया दानम न विद्यते उदारम मृणो जीवा वार का कुट भार का। यहाँ पे सत्य नहीं है, यहाँ पे दया नहीं है, किसी के पास नीति नहीं है, कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, घर पे पवित्रता नहीं है, घर पे शुद्धता नहीं है, किसी भी प्रकार का इस कलिकाल, इस पृथ्वी के अंदर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। मंदा सुमंद पड़ो मंद भाग्य द्रुपादिता पाखंड निरता संतो विरक्तो प्राणिना। नारद ऋषि इधर उधर घूम करके अपनी बंद बुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो इस संसार में पाखंडी हो गए हैं। जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है वो बताने को भूल गए हैं। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी जो स्त्रियां हैं वो होशियार हो गई हैं और उनके जो साले हैं, उनके जो भाई हैं, वो घर पे उपदेश दे रहे हैं। ये कलयुग का लक्षण है। पुत्र होगा उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन साला घर पे अगर चिंता नहीं कर आपकी ही सुनेंगे। वो कलयुग का एक निशानी बता गए कि साल को बुद्धि दायक। साले लोग यहाँ पे बता रहे हैं मार्ग, ऐसा संसार का नियम है। विधर्मी लोग महात्माओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर त्रास गुजार रहे हैं। इस संसार सागर के अंदर कोई भी प्रकार का मुझे कहीं सुख की पुण्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत सारे दुष्ट बुद्धि वाले लोग यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं। इस तरह कलयुग का दोष दिखा पृथ्वी पर विचरता हुआ। मैं यमुना के किनारे पहुंचा। यमुना के किनारे पहुंचा तो भगवान कृष्ण आने की लीलाएं हो चुकी थी। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। वृद्धो दो पातितो पार्श्वे निःश्वसाददाननो सुस्वन्ति प्रबोधन्ति रुदते च ततो पुरः। वहां पे देखा तो एक स्त्री खिन्न भिन्न होकर के बैठी हुई है। और बैठी हुई कैसा? स्त्री युवान है और उसके पुत्र वृद्धावस्था में है। जो उनके 2 पुत्र हैं वो वृद्ध हैं और उनकी जो माँ है, स्त्री है, वो युवान है। ऐसा मैंने आश्चर्य देखा। और देखने से ही मैं जब मेरी नजर वहां पे गई और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो युवती बोल रही है, भो भो छादो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधो पुरुष, आप एक क्षण के अंदर यहाँ पे स्थिर हो जाइए। रुकिए रुकिए रुकिए। नारद ऋषि मुड़ करके देखा कि मुझे कोई आवाज दे रहा है। ठहर जाइए आप। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। मैं आपका दर्शन पा करके संसार से सुखी होने लगी हूँ।
बहुधा तव वाक्येन दुःख संतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् घोरे भवतो दर्शनं तदा काशित्वं कविनो जेमा नार्यं च पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। नारद ऋषि स्त्री से पूछ रहे हैं कि आपका दुख का कारण बताओ। नारद जी पूछ रहे कि आपके दुख का कारण बताओ। तो युवा स्त्री ने यह उत्तर देते हुए कहा, उत्पन्न द्रविणा देशे वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्या बोल रही है? क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतम गता। श्लोक का भाषांतर करते हुए उस स्त्री ने बोला कि उत्पन्नोसी द्रविणंदे है, मेरा उत्पन्न मेरा जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश में। बराबर सुनना, एक एक बात, इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। इसलिए कोई दृष्टांत कोई बाहर की बात नहीं याद रख रहा हूं, क्योंकि कथा की मूलभूत कारण कोई हो तो ये है। बताया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? द्रविणं देशे, द्रविण देश में। वृद्धिम कर्णाटके गता, मेरी वृद्धि कहाँ हुई? कर्नाटक में। मैं बड़ी कहाँ हो गई? कर्नाटक में। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, मेरा स्वरूप कहीं कहीं महाराष्ट्र में दिखा, पूरी तरह से नहीं। लास्ट में सहारा कहाँ दे लिया? गुर्जते जीर्णतां गता। 3 बार बोलिए, गुर्जरे जीर्णतां गता, गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं गुजरात में गुर्जर में आकर के जीर्ण हो गई। क्या करूं मैं अब? ये देखो मेरे 2 युवान पुत्र, ज्ञान और वैराग्य, वृद्ध हो चुके हैं। मैं युवान हूं, ऐसी कौन सी माँ होगी जिसके सामने पुत्र वृद्ध हो और माँ युवान हो? नारद जी भी बहुत संकुचित हुए। तब नारद जी ने बताए, तत्र घोर कले योग पाखंडते खंडिताग दुर्बलहम चा पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपणी। हे माते, आप चिंता ना कर सो। मैं आपके पास आया हूं तो जितना हो सके उतना आपकी मैं मदद करूंगा। वहां घोर कलयुग ने मुझे खंड भंग कर दिया है। कलयुग एक पैर के ऊपर रखा, सत्य धर्म दया दान। कलयुग 3 पैर में 1 पैर पे खड़ा हुआ है, और जब 1 पैर भी चला जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी अवस्था पर शोक करती यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। हे परम बुद्धिमान योगनिधि, आप मुझे कोई जल्दी से उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि साध्वी, मैं अपने हृदय ज्ञान तुष्ट से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा जरूर कल्याण करेंगे। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, सावधान होकर के सुनो। मेरी अगर एक भी बात तुमने नहीं सुनी तो समझिएगा कि आपको कहीं से भी उत्तर नहीं मिलेगा। सावधान होकर के सुनो। दारुण कलयुग है, इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप, दान, दया, धर्म, ये सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा।
और जब एकदम से नष्ट होगा तब पाप का प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि इस संसार सागर में रहने लायक कोई जगह नहीं बचेगी। अभी भी आपको और मुझे बहुत अच्छे समय में अपने रह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। अभी आने वाला समय इससे बहुत विपरीत होगा। इसलिए